ये 14th हमारे जो लड़कियों का विमेन डिस्ट्रिक्ट शिमला की आईटीआई के स्पोर्ट्स मीट हुई है और इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट शिमला की 9 आईटीआईज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग 150 बच्चा यहाँ पे आया है, तो इसकी इनाग्रेशन के लिए हम यहाँ पे आए थे। और खेल कूद जैसे आपको मालूम है कि बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, और ये बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, विभिन्न कोर्सेज के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे आके कुछ मुझे महसूस हुआ है कि हमारे पास एक तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं उनकी शॉर्टेज आ रही है, और दूसरा जिस तरीके से हमारे को जो एक गवर्नमेंट का एक प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन किया जाए, और ख़ास करके महिलाएं जो बच्चियां हैं उनको ट्रेन किया जाए, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये उनके संज्ञान में, मंत्री जी के संज्ञान में और सेक्रेटरीज के संज्ञान में बात लाना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल ट्रेनर्स यहाँ पे होने चाहिए। और आपके जो बच्चे, इसकी तरफ रुझान बहुत हो चुका है, क्योंकि बच्चों ने अब देख लिया है कि आगे जाके या तो कंपटीशन में आना पड़ता है, तो उसके लिए सब बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे या इंजीनियरिंग के लिए या डॉक्टरेट के लिए जाए। पर लेकिन जो ये हमारी आईटीआई है, इसकी जो संस्था है, ये बच्चों को बिल्कुल तैयार करके भेजती है, चाहे वो हमारी महिला भी है। और एक और अच्छी बात इस आईटीआई की मेरे को क्या लगी है, जितने हमारे SJPNL जो हमारे पानी की ये क्या नाम कंपनी है, और हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मैन्स हैं, और हमारे प्लम्बर्स हैं गवर्नमेंट विभिन्न विभागों के IPH के, उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स वेरी नाइस कि एटलीस्ट वो भी थोड़ा प्रोफेशनल होकर, क्योंकि नौकरियों में तो लग गए हैं, और जो अब आज की तारीख में जो हमारी मशीनरीज और इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो नए लगे हैं, चाहे वो IPH में है, SJPNL में है, पानी में है, बिजली में है, कई चीज़ों में, विभिन्न विभागों में, तो यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द प्रिंसिपल्स जो भी आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ की, और ट्रेनर्स को, क्योंकि वो भी ट्रेन होना ज़रूरी है, क्योंकि महंगी मशीनरीज है। इस ITI में सब कुछ है, यहाँ पे मशीनरीज है, हर एक चीज़ है, पर ट्रेनर्स की कमी है। तो हम सरकार में एश्योरेंस देता हूँ आज यहाँ पे इस मॉल में आके, और मैं बोल रहा हूँ कि हम इसमें ट्रेनर्स की कमी भी दूर करेंगे, और छोटी छोटी जो और भी कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल की ITI है, और ITI कैपिटल की होने के नाते आपको पता है कि शिमला सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, हमारे पूरे स्टेट का एजुकेशनल हब है, कैपिटल होने के नाते। इसके बावजूद भी अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग ना दे पाए हमारे ITI के बच्चों को, और वो यहाँ से प्रॉपर सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे, पर लेकिन अगर काम ना आए तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी बेइज्जती और सरकार की भी बेइज्जती है। तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम एश्योरेंस दे के गए हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। सर, इसके अलावा शिमला सिटी आज ये 14th हमारे जो लड़कियों का विमेन डिस्ट्रिक्ट शिमला की ITI के स्पोर्ट्स मीट हुई है, और इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट शिमला की 9 आईटीआईज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग 150 बच्चा यहाँ पे आया है, तो इसकी इनाग्रेशन के लिए हम यहाँ पे आए थे। और खेल कूद जैसे आपको मालूम है कि बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, और ये बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, विभिन्न कोर्सेज के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे आके कुछ मुझे महसूस हुआ है कि हमारे पास एक तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं उनकी शॉर्टेज आ रही है, और दूसरा जिस तरीके से हमारे को जो एक गवर्नमेंट का एक प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन किया जाए, और ख़ास करके महिलाएं जो बच्चियां हैं उनको ट्रेन किया जाए, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये उनके संज्ञान में, मंत्री जी के संज्ञान में और सेक्रेटरीज के संज्ञान में बात लाना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल ट्रेनर्स यहाँ पे होने चाहिए। और आपके जो बच्चे, इसकी तरफ रुझान बहुत हो चुका है, क्योंकि बच्चों ने अब देख लिया है कि आगे जाके या तो कंपटीशन में आना पड़ता है, तो उसके लिए सब बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे या इंजीनियरिंग के लिए या डॉक्टरेट के लिए जाए। पर लेकिन जो ये हमारी ITI है, इसकी जो संस्था है, ये बच्चों को बिल्कुल तैयार करके भेजती है, चाहे वो हमारी महिला भी है। और एक और अच्छी बात इस ITI की मेरे को क्या लगी है, जितने हमारे SJPNL जो हमारे पानी की ये क्या नाम कंपनी है, और हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मैन्स हैं, और हमारे प्लम्बर्स हैं गवर्नमेंट विभिन्न विभागों के IPH के, उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है।
दैट्स वेरी नाइस कि एटलीस्ट वो भी थोड़ा प्रोफेशनल हो के, क्योंकि नौकरियों में तो लग गए हैं। और जो अब आज की तारीख में जो हमारी मशीनरीज और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो नए लगे हैं, चाहे वो IPH में है, SJPNL में है, पानी में है, बिजली में है, कई चीज़ों में, विभिन्न विभागों में, तो यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द प्रिंसिपल्स जो भी आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ की, और ट्रेनर्स को, क्योंकि वो भी ट्रेन होना ज़रूरी है, क्योंकि महंगी मशीनरीज है। इस ITI में सब कुछ है, यहाँ पे मशीनरीज है, हर एक चीज़ है, पर ट्रेनर्स की कमी है। तो हम सरकार में एश्योरेंस देता हूँ आज यहाँ पे इस मॉल में आके, और मैं बोल रहा हूँ कि हम इसमें ट्रेनर्स की कमी भी दूर करेंगे और छोटी छोटी जो और भी कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल की ITI है। और ITI कैपिटल की होने के नाते आपको पता है कि शिमला सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, एजुकेशनल हब है, हमारे पूरे स्टेट का एजुकेशनल हब है कैपिटल होने के नाते। इसके बावजूद भी अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग ना दे पाए हमारे ITI के बच्चों को, और वो यहाँ से प्रॉपर सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे, पर लेकिन अगर काम ना आए तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी बेइज्जती और सरकार की भी बेइज्जती है। तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम एश्योरेंस दे के गए हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। सर, इसके अलावा शिमला सिटी आपको एज अ विधायक अपने क्षेत्र में क्या नजर आता है? ये एक बहुत असेंशियल एक प्रोजेक्ट था हमारा कि हम खेल मैदान देंगे, और खेल मैदान शिमला शहर में होने चाहिए। अब जैसे यहाँ आज मैं ITI में आया हूँ, इसके साथ ही जो ये मैदान है, इसके साथ एक और मैदान है वहाँ पे, पर वहाँ पे बहुत डिलेबिलेटेड कंडीशन में अनसेफ बिल्डिंग खड़ी है। तो वही एक जो लूप होल होता है, छोटा सा लूप होल, उसको दूर करने के लिए खुद सोचो कि कितनी सालें लग गई। अगर आज हमारे संज्ञान में ये बात आई है, ध्यान में ये बात आई है, तो आई एश्योर देम में कि हफ्ते के अंदर अंदर इसमें ऑर्डर करा के इसको डिसमेंटल करके वहाँ पे भी खेल मैदान बन रहा है। अनटिल अनलेस कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा या बिल्डिंग आएगी तब उसके बारे में सोचे। उसी तरीके से हमारा SPM स्कूल है संजौली में, तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ग्राउंड है, उसको भी हम अभी विद इन अ मंथ और सो उसको भी हम हैंड ओवर कर लेंगे। कलनोग में एक ग्राउंड बन रहा है, उसमें थोड़ी क्लियरेंसेस चाहिए थी फॉरेस्ट की, अब वो क्लियरेंस भी लेंगे, पर एटलीस्ट बच्चे तो खेल रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी। बाकी जहाँ तक पूरे शिमला शहर की बात है, जहाँ पे भी हम डेवलप कर सकते हैं ग्राउंड्स को, हमने प्रयास किए हैं, क्लियरेंसेस के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ पे शिमला क्या पूरे हिमाचल में आप घर से बाहर कदम रखो तो वो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर की गई है। तो उसमें सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फॉरेस्ट लैंड है चाहे कुछ भी है, पर बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड फॉरेस्ट लैंड में भी बनना अगर होगा तो उसके लिए स्पेशल परमिशन दी जाए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट तो प्रयास करती ही जा रही है कि ताकि हमारे को कुछ विस्थापित भी है लोग ड्यूरिंग हमारे फ्लड्स में, ट्रेजिडीज़ के दौरान, तो उनके लिए भी जगह नहीं मिल रही है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, और ग्राउंड्स के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम एटलीस्ट एक लोकेलिटी में एक ग्राउंड तो होना बहुत ज़रूरी है। मैं कार्तिक ठाकुर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI शिमला। आज हमारे संस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल की वुमेन की चैम्पियनशिप हो रही है, और इस चैम्पियनशिप में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट शिमला की है विभिन्न ITIs 9 ITIs पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 150 के लगभग हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। विभिन्न जो हमारे गेम्स है इसमें इनका आयोजन हो रहा है, जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स, और ये इसके साथ साथ यहाँ पे कल्चरल मीट का भी आयोजन हो रहा है, हर साल होता है। और इस बार का जो ये हमारा 14वां संस्करण है जो हम यहाँ पे आयोजन जिसका हो रहा है ITI शिमला में। महिला के लिए किस कैटेगरी में ये है, और जो अलग अलग जगह से आई है कितनी पार्टिसिपेंट इसमें है? मैम, इसमें हमारा कैटेगरी का नहीं रहता है, हमारा जैसा एडमिशन क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ITI शिमला में वो 14 साल से ऊपर का रखा जाता है, और इसमें 10वीं पास जो हमारे होते हैं वो इसमें क्राइटेरिया रहता है एडमिशन के लिए, और उसमें उसके बाद जो अगर +2 या ग्रेजुएट भी स्टूडेंट है वो भी इसमें एडमिशन ले पाता है, पर जो स्टूडेंट है वही इसमें पार्टिसिपेशन आ रहा है डिफरेंट ITI से। और 9 ITIs का है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, और 150 के आसपास हमारे जो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण के साथ साथ खेलों को कितना महत्व आप मानते हैं कि होना चाहिए, और फीमेल्स है तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मैम, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है हमारे जो लाइफ रहती है ट्रेनिंग्स की, बट हमारा जो मेजरली जो फोकस है हमारा DGT और NCT के तरफ से हमारा करिकुलम सेट होता है, उसमें फिजिकल एजुकेशन का वैसे कोई सेटअप नहीं है। तो पर हमारी कोशिश रहती है कि इनको जितना हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है उसमें हम इनको खेल के प्रति इनको हम मोटिवेट कर पाएँ, और इस प्रकार की जो ये हमारी प्रतिस्पर्धा का जो आयोजन है वो इसी का एक निष्कर्ष है कि हम इनको उसकी ओर मोटिवेट कर रहे हैं। और जिस तरह का जो अब हमारा
समय आ रहा है, डिप्रेशन एक आम बात हो चुकी है या नशा है, उन सब ये जो चीज़ें हैं, ऑड चीज़ें हैं, इनसे दूर रखने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे को इनका आयोजन करना पड़ता है और बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आप इसमें एक हैबिट के तौर पे या एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे स्किल के साथ आपको गेम से जुड़ना भी आवश्यक रहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये हो रहा है, क्या कोई स्टेट लेवल इवेंट भी आगे होंगे? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल। यहाँ से हमारे जो बेस्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी एक टीम का गठन किया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट शिमला को स्टेट में रिप्रेजेंट करेंगे। हर गेम के यहाँ पे जैसे कबड्डी की अलग टीम बनेगी, वॉलीबॉल की अलग टीम बनेगी और एथलेटिक्स की अलग टीम बनेगी। इवन कल्चर के लिए भी पार्टिसिपेशन यहाँ से जाता है, तो उसकी भी जो बेस्ट जो फर्स्ट आएंगे वो हम स्टेट में फॉरवर्ड उनको कर लेते हैं। ठीक है।